क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट। इफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c सो दैट a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, देखिए तो हम देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे RHS पे C की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं करना तो आप क्या करिए कि A cos थीटा कंसिडर करिए, कंसिडर A cos थीटा माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये आपको याद रखने पड़ेगी कि हमको इस केस में ये कंसिडर करना पड़ता है। ओके, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो आप क्या करो, ओपन कर लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab दैट इज 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए ना 2ab, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा ना ab साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब इसका स्क्वायर ओपन करिए, क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो 2ab तो क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर दैट इज बे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देखिए ये दो टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इन दोनों टर्म को साथ में लिख दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों टर्म को साथ में लिख दीजिए दैट इज बे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो आपका ये वाला 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ये आपका ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखिए आपने कंसिडर क्या करा था, ये कंसिडर करा था, ठीक। तो आप यहाँ पे आइए, तो मतलब a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b। देखिए हम इन दोनों को इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करा और दोनों का ऐड कर कंसिडर करा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो c स्क्वायर है, देखिए इसकी वैल्यू c है और उसका स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो हमको चाहिए ही, ये तो हमको चाहिए ही, तो इसको सेम एज रहने दीजिए। अब आप क्या करिए इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। ओके, अब देखिए इस स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट करिए, तो जब स्क्वायर शिफ्ट होगा तो क्या होगा उधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। एक तो प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो, एक प्रूफ तो आप ऐसे कर सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं हिंट दे देता हूँ, आप RHS लेना, आप RHS लेना। ओके, अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे माइनस है ना, बस आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, क्या करनी है वैल्यू रख देनी है।
तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ओपन करके, हम ओपन भी कर रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ओपन करके तो यहाँ दिखाया ना, तो बस यहाँ पे माइनस ही आपको लगाना है, थोड़ा स्पेस नहीं है। देखिए 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझ, उससे हमारा स्टेप बच जाएगा। देखिए ए स्क्वायर है ना, देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है, इसमें से हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो हमारा यही बचेगा। अच्छा यहाँ पर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आप क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम इसके जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके हम लिख सकते हैं ना। उसी तरह से आप इसको देखिए, इस टर्म और इस टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है, तो आप बी स्क्वायर को कॉमन करोगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। और हम अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजें, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए प्लस माइनस, अच्छा इस टर्म को देखिए, ये पूरा टर्म यही बन रहा, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अब जब हम ऐसा कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या होगा, यही तो बचेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ओके तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया। ऐसा भी तो हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, गिवन दैट 1 प्लस कॉस अल्फा। देखिए हमारे पास गिवन क्या है वो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बेटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बेटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। ओके हमारे पास ये है। अब देखिए हमको क्या बताना है, सो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अच्छा देखिए प्रूफ में क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा चाहिए। अब हमको चाहिए तो हम कैसे बना सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, आप सोच के देखिए हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 प्लस दिस ठीक। अच्छा आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा हम कैसे बना सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके कैसे बना सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। अच्छा अगर हम इसी चीज़ को ऐसा लिख दें तो कोई गलती तो नहीं है। देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक देखिए आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यही तो बनेगा ना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। फिर हम रूट को हटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना। ओके आप बोलोगे हो जाएगा, ओके ठीक, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ ठीक। लेकिन इधर साइड भी देखिए, इधर साइड भी तो बन सकता है। अगर हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा से 1 माइनस कॉस बीटा से और 1 माइनस कॉस गामा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी तो बन जाएगा, आप समझ रहे ना, इधर भी बन जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। आप क्या करो, इस इक्वेशन को फर्स्ट सपोज कर लो और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
फर्स्ट बाई, हमको दिखाना है कि इस इक्वेशन में ना एक वैल्यू की, मतलब ये इक्वेशन जो है ना एक वैल्यू किसके बराबर है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के बराबर है, ऐसा हमें दिखाना है। वन ऑफ द वैल्यू जो है इस इक्वेलिटी का, ठीक। हम क्या करें, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, हम जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, होल स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है ना, सभी तो सेम ही है ना, तो किस में बदल जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा, ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा। बदल गया। अब देखिए, अब जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, हम ऐसा लिख रहे हैं सजा के, 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। उसी तरह से 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वन प्लस कॉस गामा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। देखिए ना, आप यहाँ पे अल्फा कर दीजिए, देखिए अल्फा करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, बीटा करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और गामा करेंगे तो गामा आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब आप इस स्क्वायर को इधर रूट को ट्रांसफर करोगे तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बताना था कि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ अ मेंबर इज इक्वल टू, मतलब एक वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी होगा इस इक्वलिटी का। मतलब ये जो इक्वलिटी है ये एक वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो देखिए एक वैल्यू तो होगा, अगर हम एक वैल्यू ले तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का, तो एक वैल्यू हुआ ना प्लस का। आप समझ सकते हैं, इसमें तो छोटी सी बात है कि एक वैल्यू प्लस का होगा, तो ये हो गया। देखिए एक वैल्यू तो ये हो गई। अब आप दोबारा इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए, आप दोबारा इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए, ये वाला इक्वेशन। वन माइनस कॉस गामा। ओके, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस कॉस अल्फा से, 1 प्लस कॉस अल्फा से तो करा, अब माइनस से करा, अब माइनस से कीजिए तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। अब देखिए ये टर्म हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सभी सेम है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
इस चीज़ को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। अब देखिए इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, इस चीज को आप साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो और इस चीज को आप साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हो। ओके, और ये फिर भी आपका क्या रहेगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर कैंसिल करोगे, दोनों तरफ तो स्क्वायर है, आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन क्या होगा प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा जो इनइक्वालिटी है, वो पूरा इनइक्वालिटी को आप बोल सकते हो कि 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा, इस इक्वेशन को 3 सपोज कर लीजिए और इस इक्वेशन को 2 सपोज कर लीजिए। ओके, अब देखिए 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा के बराबर। तो देखिए हमारा काम हो गया। सो दैट वन, तो इस इक्वालिटी का एक वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा भी होगा। देखिए ना एक वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें क्या है प्लस माइनस है, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। मतलब इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन गामा, और ये किसके इक्वल होगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। मतलब एक वैल्यू तो साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा भी होगा। ओके, तो बस हमको यही दिखाना था, हमने दिखा लिया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है इफ साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी कॉस ए अपॉन कॉस इक्वल टू क्यू टेन ए एंड टेन बी हमको निकालना है, टेन ए एंड टेन बी। तो आप टेन ए और टेन बी कैसे निकालोगे? साइन ए अपॉन साइन बी पी के बराबर है, कॉस ए बराबर। देखिए आप क्या करिए ना, ये दो इक्वेशंस तो है आपके पास, साइन ए साइन बी बराबर पी है एंड कॉस ए कॉस बी बराबर क्यू है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए डिवाइड करिए, क्या होगा डिवाइड करने से कॉस ए कॉस बी इक्वल टू पी बाय क्यू। ये होगा, ये कॉस भी ऊपर चला जाएगा और ये कॉस इन दोनों के साथ है, ये कॉस भी ऊपर जाएगा। देखिए ना ऐसा हो जाएगा कॉस बी अपॉन कॉस ए, ठीक बराबर पी बाई क्यू। तो ये हो जाएगा क्या साइन, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए और ये हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा के बराबर। तो कॉस बी अपॉन साइन बी हो जाएगा किसके बराबर टेन बी के सॉरी कॉट बी के बराबर और ये 1 बाई टेन बी के बराबर हो जाएगा इक्वल टू पी बाई क्यू। इस पी को उधर कर लीजिए टेन बाई पी
और उस tan को उधर भेज दीजिए, तो tan बाई वी क्यू इक्वल टू, अगर सपोज कर लीजिए ये लेमडा, लेट कर लीजिए कि ये इक्वल है किसके बराबर है, लेमडा के बराबर, तो यहाँ से tan a की वैल्यू आ जाएगी p लेमडा एंड tan b की वैल्यू आ जाएगी q लेमडा। अब आप मत समझिएगा कि tan a का वैल्यू p लेमडा है और tan b का वैल्यू q लेमडा है, लेकिन हमको उससे पहले लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना होगा हमें, अब लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। लेमडा की वैल्यू हम निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा tan a और tan b आ जाएगा। तो देखिए लेमडा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आप इसको या फिर इसको, किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी, साइन ए इक्वल टू पी साइन बी। ठीक, तो हमको साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं चाहिए। देखिए साइन ए और साइन बी की वैल्यू आएगी कैसे, इसको फर्स्ट बोलिए और इसको सेकेंड। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, tan a किसके बराबर है, p लेमडा के बराबर है। ठीक, आपको साइन ए चाहिए। देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर इसको 1 कर लीजिए, जो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। बेस है 1, परपेंडिकुलर है p लेमडा और हमको हाइपोटेनस निकालना है। ठीक, तो आप हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, बाई पीजीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर क्या है, पी लेमडा का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, तो एच हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। ओके, यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है पी लेमडा और हाइपोटेनस है क्या, पी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। देखिए ये हो गए इन टर्म्स ऑफ पी और लेमडा, किसके टर्म्स में हो गई, पी और लेमडा के टर्म्स में हो गई। अब इसी तरह से पी साइन बी की वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ tan बी का आप यूज करो, tan बी क्या है, q अपॉन लेमडा, ये भी 1 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला एंगल आपका b हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर q लेमडा, बेस आपका है हाइपोटेनस और h आपको निकालनी है, तो आप वही यूज करिए, h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हाइपोटेनस क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर का इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज क्यू लेमडा और हाइपोटेनस क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे रख दीजिए क्यू लेमडा अपॉन क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ से लेमडा और लेमडा कैंसल, यहाँ से लेमडा और लेमडा कैंसल, पी और पी को भी कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, यही बचेगा। इस टर्म को इधर कर दीजिए, तो जाएगा क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्यू। ऐसा आप स्क्वेयरिंग कर लीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक,
आप इस टर्म को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर प्लस वन, क्यू स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर। क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, देखिए इस टर्म को इधर लाइए और इसको इधर भेजिए। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इस टर्म को देखिए ऐसा, क्यू स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस वन। तो यहाँ से क्यू स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, वन माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस वन। यही बचेगा। आप इसको नीचे भेज दीजिए, इस टर्म को लेमडा स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर वन माइनस पी स्क्वायर और लेमडा को भी उधर भेज। तो जब आप लेमडा को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये वन बाई क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू यहाँ और यहाँ पे रख दीजिए, आपका tan a और tan b आ जाएगा। देखिए tan a क्या हो जाएगा, p लेमडा, तो p इंटू प्लस माइनस वन बाई क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। तो tan a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस p बाई क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। ये आ जाए। उसी तरह से tan b की वैल्यू आ जाएगी क्यू लेमडा है ना, तो क्यू इंटू प्लस माइनस वन बाई क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। क्यू से क्यू कैंसल, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। ये आ जाएगा। आराम से आप देख लीजिए। ये हो गई tan a की वैल्यू, ये tan b की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, इफ a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m एंड a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a स्क्वायर cos स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये किसके बराबर होना है, इसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए पहले तो आप m प्लस n निकाल लीजिए और m माइनस n निकाल लीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, तो हम यहीं पे यही करेंगे। अब देखिए m प्लस n निकालिए, तो यह हो जाएगा a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इन दोनों टर्म को साथ में रखिए, a cos क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है जो मुझे लग ही रहा था, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा आप क्या करिए, सभी में से a कॉमन कर लीजिए। जब आप a कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा,
3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखिए इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। देखिए ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बे प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। देखिए यहाँ पर अच्छा से देखिए, इसका क्यूब है फिर इसका भी क्यूब है। देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, 3a स्क्वायर बी मतलब 3 इसका स्क्वायर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर साथ, 3ab स्क्वायर। देखिए 3a, देखिए इसको a पढ़िए इसको b, देखिए a और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर है साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी देखिए 3a का स्क्वायर है और b है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी तरह से m माइनस n निकालिए। आप क्या करिए, m माइनस n निकालिए तो क्या हो जाएगा, a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से भी आप a कॉमन करिएगा ना तो आपका बन जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। देखिए इसका क्यूब फिर माइनस 3a। देखिए यहाँ पे a आपका कॉस थीटा है और b आपका साइन थीटा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3a का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है। देखिए 3a, अरे मैंने एक में लिख दिया, यहाँ पर a आपका नहीं होगा, तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके है ना, ये चीज़ प्रेजेंट है। ओके अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप m माइनस n की वैल्यू निकाल लिए, m प्लस n की वैल्यू निकाल लिए। m प्लस n की वैल्यू निकाल लिए और m माइनस n की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए, अब आपको इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या करनी है, इसमें आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो करिए, तो आप LHS ले लीजिए। क्या हो जाएगा, m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। तो हमारा m प्लस n क्या है, a कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब की होल पावर 2/3 प्लस a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब होल की पावर 2/3। आप पावर अलग अलग कर सकते हो। देखिए अगर a b इंटू का पावर m रहे तो आप ऐसा कर सकते हो, a का पावर है b का पावर है, तो हो जाएगा a की पावर 2/3 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब की पावर 2/3। यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो। का होल क्यूब होल की पावर 2/3। देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, निकाल लीजिए और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आप ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसल। देखिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो साइन आएगा ना, हाँ साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन कर लेंगे तो 2a की पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप 1 रिप्लेस कर दोगे, आपका आंसर ये RHS के बराबर आपका प्रूफ हो जाएगा। देख लीजिए।